नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर चाइल्ड, आज हम संविधान नामा के 8वें चरण में 8वें वीडियो में अनुच्छेद 13 के टॉपिक 2-3 टॉपिक हैं, उस पर हम जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 14 पर जो बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए अनुच्छेद 13 की कुछ बातों को शेयर करते हैं। हम अनुच्छेद 13 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संविधानोत्तर विधि एक टॉपिक है संविधान में, जो संविधानोत्तर विधि की बात करता है। अनुच्छेद 13 का उपखंड 2, अनुच्छेद 13 का उपखंड 2 ऐसी विधियों को पारित करने का निषेध करता है जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है या कम करती है। यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है, राज्य या केंद्र सरकार ऐसी कोई विधि बनाता है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। और ऐसी विधियां जो हैं वो प्रारंभ से ही मृत विधि होती है, वो किसी भी तरीके से उसको लागू नहीं किया जा सकता, वो मृत विधि होती है। और क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, इसलिए वो डेड लॉ होती है। इसे संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक सुधार करके भी परिसीमाओं को हटाकर भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, पुनः लागू नहीं किया जा सकता, जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है। इसे फिर भी अगर इसे पारित करना है तो इसे पुनः जो है बिल के द्वारा उसको विधियों संसद के द्वारा जो है उसे पुनः पारित करना होगा और एक नए सिरे से उसको बिल को प्रावधानित करना होगा। यद्यपि ऐसी विधियां जो मूल अधिकार को कम करती हैं प्रारंभ से ही शून्य होती हैं, फिर भी उसकी अविधिमान्यता की घोषणा माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी विधियां जो मृत विधि होती हैं उसको न्यायालय के द्वारा अविधिमान्य घोषित करना आवश्यक है। संवैधानिक संशोधन, अगला जो टॉपिक है हमारा, संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 13 की जो भी बातें हैं वो संविधान संशोधन में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 13 की बातें आपको पता होना चाहिए मेरे बंधुओं। अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ के बाद में यह निर्णय दिया कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 13 यहाँ संपन्न होता है। अब हम आते हैं एक नए आर्टिकल जो समता का अधिकार, अनुच्छेद 13 में समता के अधिकार की बात करता है। समता का अधिकार पर हम बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, इस पर मेरा अपना मत है, मैं आपको बताती हूँ। समता के अधिकार के लिए पढ़ें मेरे बंधुओं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बुद्धिजीवी साथियों, मैं सभी से ये अपील करती हूँ, विनम्र अपील है मेरी, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप संविधान को पढ़ें। समता के अधिकार के लिए पढ़ें, समता के अधिकार के लिए पढ़ें। इसे प्राप्त करने के लिए समता को, जो संविधान में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, समता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ें। संवैधानिक तरीके से मजबूत हों, देश को मजबूत करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, डोंट बिलीव इन फेट, डोंट बिलीव इन फेट, बिलीव योर स्ट्रेंथ, बिलीव योर स्ट्रेंथ, नॉलेज स्ट्रेंथ की बात डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं और हम उसी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाते हैं। आइए अनुच्छेद 13 पर, अनुच्छेद 14 की मुख्य विशेषता यह है कि यह सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समता का अधिकार प्रोवाइड करता है। अब हम यहाँ पर नागरिकों को अनुच्छेद 13 तक रखते हैं। अब हम यहाँ व्यक्तियों की बात अनुच्छेद 14 में
सभी व्यक्तियों की बात, प्रत्येक व्यक्तियों की बात, चाहे वो देश के व्यक्ति हो या विदेश के व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति जो है वो सबको समता का अधिकार हमारा संविधान अनुच्छेद 14 के तहत प्रोवाइड करता है। आइए, संविधान का अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को, भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उसे समता का अधिकार प्रदान किया गया है। समता के अधिकार का सामान्य नियम है, समता के अधिकार का सामान्य नियम है। अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम है, व्यक्तियों के बीच युक्ति विभेद को प्रतिषेध करता है। हमारा आर्टिकल 14 जो है, 14 जो है, वो विभेद को बिल्कुल प्रतिषेध करता है। संविधान की उद्देशिका में जो आदर्श है, संविधान की उद्देशिका का आदर्श, संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित समता अधिकार का आदर्श अनुच्छेद 14 में निहित है। अनुच्छेद 14 में निहित है। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद 14 में निहित सामान्य नियम के विशिष्ट उदाहरण है। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इन सभी का जो उद्देश्य है वो अनुच्छेद 14 में इंक्लूड है, उसमें शामिल है। अनुच्छेद 14 के बिना ये सब अधूरे हैं। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। आप सबको जानकारी होनी चाहिए, मेरे लोगों, आप सबको जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय, नेचुरल लॉ, जो प्रकृति का नियम है, जो हमारी प्रकृति हमारे साथ बिल्कुल समानता की तरह हमारे साथ बिहेव करती है। सभी को बराबर धूप, छाया, वर्षा, फल, फूल, हर चीज प्रकृति हमें प्रोवाइड करती है बिना किसी भेदभाव के। तो उसी नेचुरल लॉ को हमारे संविधान निर्माताओं ने हम सभी भारतवासियों को ये प्रोवाइड करवाया अनुच्छेद 14 के तहत, कि नेचुरल लॉ हमें अनुच्छेद 14 प्रोवाइड कराता है। अनुच्छेद 14 में निहित है विधि का शासन। अनुच्छेद 14 में निहित है विधि का शासन, हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। आर्टिकल 14 हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। अतः आप सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया नहीं जा सकता। संविधान संशोधन के द्वारा जो है किसी भी परिस्थिति में संविधान के मूलभूत ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्पष्टता, ऐसा निर्णय, ऐसा प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, संविधान के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद संशोधन के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये हमारा आधारभूत ढांचा है। अब हम आते हैं विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में दो वाक्य के अंशों का प्रयोग किया गया है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 का प्रावधान करता है कि भारत राज्य में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। आप सभी ये ध्यान दें, मेरे लोगों, मेरे बंधुओं, मेरे भाई, मेरे बहनों, इस समय अनुच्छेद 14 के दो वाक्यांश का जो प्रयोग किया गया है, नंबर 1 विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, ये इस पर मैं थोड़ी सी विस्तृत आपको जानकारी देती हूँ। विधि के समक्ष समता, यह वाक्यांश का अंश लगभग सभी संविधान में पाया जाता है। विधि के समक्ष समता सभी संविधानों में, विश्व के सभी संविधानों में हमें पढ़ने लिखने को मिलता है, जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट को प्रोवाइड कराता है, प्रदान करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र, जो मेरे लोगों हैं, मेरे बंधु संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र का जो प्रावधान है अनुच्छेद 7 में, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र में अनुच्छेद 7 में उपयुक्त दोनों वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 7 यह कहता है, मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का घोषणा पत्र अनुच्छेद 7 में यह कहता है, विधि के समक्ष विधियों के समान संरक्षण के बिना विधि के समक्ष सभी समान है। मतलब न्यायालय के समक्ष सभी समान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग हो, किसी भी जाति से हो,
चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, वो विधि के समक्ष समान है। ये कॉन्सेप्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के घोषणा पत्र अनुच्छेद 7 की बात है। पहला वाक्यांश है विधि के समक्ष समता, और जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, और विधियों की समान संरक्षण ये अमेरिकी संविधान से लिया गया। तो ये जो है, ये हमारा जो संविधान है वो जहाँ से जो अच्छी बातें थी वो डॉक्टर अंबेडकर ने उन सभी को सम्मिलित किया और अपने अमूल्य विचारों को हमें संविधान में प्रोवाइड करवाया, जिससे हमारा संविधान आज के समय में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा सम्मानित हमारा भारत संविधान है जो लिखित है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्थिति की समानता, अनुच्छेद 14 जो महत्वपूर्ण बात करता है कि सभी की स्थितियों में इक्विटी ऑफ स्टेटस की बात हमारा अनुच्छेद 14 करता है, जो सभी की स्थितियों में समानता हो, सभी मूल धारा में शामिल हों, सभी जो पिछड़े हुए हैं, जो हमारे मूल धाराओं से कटे हुए हैं, उन सभी की स्थितियों को हम बैलेंस में ले आए। ऐसा उच्च आदर्श, ऐसा उच्च लक्ष्य हमारा अनुच्छेद 14 हमें प्रोवाइड करता है। मेरे भारत के लोगों, आप सभी को अपने संविधान के बारे में ये जानकारियाँ होनी चाहिए। आज के लिए मैं इसे यहीं कंक्लूड करती हूँ, और आगे हम अनुच्छेद 14 और 15 की महत्वपूर्ण बातों को शेयर करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे लोग हमसे जुड़ें और संविधान नामा के एक पहल को हम आगे ले चलें, जिससे कि हमारे भारत का एक समाज जो पिछड़ा हुआ है, जो नॉलेज से अभी कोसों दूर है, वो जागरूक हो, जिससे हम अपने देश को आगे ले चलें। यही इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।